नमस्ते बच्चों, तो आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखिए कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कोई भी वर्क करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। अगर मान के चलो कि आज मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया तो मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, मैं काम करने के लायक भी नहीं रहूंगा। पर जैसे मैं खाना खाता हूं तो वो मेरे बॉडी में आ जाती है और मैं काम करने के लिए जो है वो तैयार हो जाता हूं। तो ये जो हमने कुछ खाया, ये एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो गई, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की एनर्जी है, उसको बोला जाता है एनर्जी का। सबसे पहले आपको एनर्जी समझना होगा। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए उसको हम बोलते हैं एनर्जी। अब देखिए अलग अलग प्रकार की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए अब देखिए सबसे पहले अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन यानी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोजीशन क्या चीज है। अब देखिए उसको भी समझेंगे। और काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। अब देखिए इसको एक उदाहरण से 2 उदाहरण दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये एक धागा है या फिर कोई डोर है, इसको मैंने टायर जो है वो बांध दिया, ठीक है। और इस टायर को मैंने खींच के यहां तक मैं लेके आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क डन किया, यानी कुछ ना कुछ काम किया ना। मैंने अपनी एनर्जी लगाई और इस टायर को यहां से खींच के यहां तक लेके आया। अब ये टायर कहां पे है? ये टायर है यहां पे। तो देखिए मैंने क्या किया? मैंने एनर्जी लगाई, ये यहां से खींच के मैंने इसको यहां तक लेके आया। अब मैं इसको यहां से खींच के यहां तक लेके आया तो मैंने क्या किया? वर्क किया, कुछ ना कुछ वर्क डन किया। तो मेरी जो यहां से यहां तक खींचने वाला जो चीज है, एनर्जी है, वो इस टायर में अभी स्टोर्ड हो चुकी है। अभी ये इस पोजीशन पे है। कहां पे है? इस पोजीशन पे है। तो हमने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी यानी ड्यू टू इस पोजीशन। तो ये ऊपर की पोजीशन पे आ गया और इस पे अभी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। इसको बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी पोजीशन की वजह से स्टोर्ड होती है, जो मैंने ये टायर को यहां से यहां खींचा तो मेरी जो एनर्जी मैंने खर्च की वो एनर्जी अभी इस टायर में स्टोर्ड हो चुकी है ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ये यहाँ पे पोजीशन पे ना, तो ये यहाँ पे जो है वो स्टोर्ड हो चुकी है, तो उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये टायर जो है वो यहाँ से ऐसे यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी ड्यू टू इट्स मोशन। अब जो इसमें ये एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई। एनर्जी देखिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पे जब मैंने इसको खींचा था तो ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी मेरी एनर्जी। अब इसको मैंने छोड़ा तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो फिर से यहां पे जो टॉप पोजीशन पे जाएगा, तो यहां से यहां तक आने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी में टायर में स्टोर हो जाएगी। फिर से यहां से आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी है मोशन के लिए उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्यू टू इट्स पोजीशन। एक एग्जांपल और देता हूं। मान के चलो कि मेरे पास अभी धनुष्य बाण है, ठीक है। तो ये है हमारा बाण, ठीक है। अब मैंने इसमें बाण लगाया, ठीक है। बाण लगाने के बाद मैंने क्या किया? इसको खींचा। खींचने के बाद क्या हुआ? ये जो मैंने खींचा, ये खींचा तो मैंने जो खींचने के लिए एनर्जी लगाई, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क डन किया, तो ये स्टोर हो गया इसमें। ये कहां पे स्टोर हो गया? इसमें। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू इट्स पोजीशन। पहले ऐसा था तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज की और ये अब यहां पे आ गया। अब यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये मोशन में आ जाता है बाण, तो ये कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन।
उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वजह से जो मोशन आती है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। मान के चलो कि मैंने एक पत्थर है, वो पत्थर जो है ज़मीन पे पड़ा था, उसको उठाया। अब ये पत्थर उठाने के बाद में इस पोजीशन पे इसको लेके आया। अब इस पोजीशन पे इसको मैं लेके आया इस पत्थर को, तो मैंने जो वर्क किया, वो मैंने जो एनर्जी लगाई इस पत्थर को उठाने के लिए, अब वो एनर्जी इस पत्थर में जो है वो स्टोर्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस पोजीशन पे अभी है, उठाने के बाद इस पोजीशन पे है, इसको बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी जो मैंने एनर्जी लगाई वो अभी इस पत्थर में स्टोर्ड है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं अभी ये ग्रेविटेशनल है तो हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। सिर्फ आप पोटेंशियल एनर्जी याद रखना। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे आता है और ये मोशन में आ जाता है, तो इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी यानी ड्यू टू इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी यानी ड्यू टू इट्स पोजीशन।